हाँ मैं बताई हुई लोकेशन पे आ गई हूँ, आप कहाँ पे हो? हाँ मैं ये रहा। ओ तेरी, आई एम सॉरी सॉरी। हाँ मैंने कुछ देखा नहीं, आई एम सॉरी। सॉरी, हाँ नहीं देखा मैंने कुछ भी, सॉरी। तुम यहाँ नीचे क्या कर रहे थे? अरे मैं देख रहा था क्या? पुर्जा, गाड़ी का पुर्जा देख रहा था, वो खराब हो गया ना, वही ठीक करने के लिए मैं देख रहा था गाड़ी का पुर्जा। अच्छा। प्रीत, जिससे तू यहाँ मिलने आई है यही है वो? हाँ सचिन। अबे तेरी चॉइस को हो क्या गया है? अब तू एक मैकेनिक को डेट करेगी क्या? मैकेनिक? नहीं तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने एकदम सही समझ रहे हैं। तेरे कपड़े देख के वैसे ही पता चल रहा है तू मैकेनिक है। और अभी जब हम आए थे तब भी तू गाड़ी के नीचे काम ही कर रहा था। एंड प्रीत, प्लीज डोंट टेल मी तुझे पहले से पता था जिससे हम मिलने आए हैं वो एक मैकेनिक है। नहीं मुझे नहीं पता था ये मैकेनिक है। सचिन तुम मैकेनिक का काम करते हो? हाँ मतलब हाँ मैकेनिक हूँ, पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, ये वाली। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया जब हमारी फोन पे बात हो रही थी? तो मुझे लगा कि कॉल पे क्या ही बताऊं, जब मिलेंगे हम फर्स्ट डेट पे तब बता दूंगा इस बारे में। वाह भाई, तुम्हारा तो बहुत सही है। पहले लड़की को धोखे में रखो, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाओ, और एक बार जब वो फंस जाए तो उसे अपनी सच्चाई बता दो। देख रही है प्रीत, क्या खेल खेला उसने तेरे साथ। अरे पर ऐसी तो कोई बात नहीं है यार, मैं समझा नहीं पाऊंगा। प्रीत एक काम करते हैं, यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ चले, वहाँ करते हैं आराम से बैठ के बात। क्यों? देख भाई, बुरा मत मानियो, पर तुझ जैसे लोगों के लिए ना रेस्टोरेंट नहीं होते, ढाबे होते हैं। और तुझे कैसे लग रहा है कि तेरी सच्चाई पता लगने के बाद भी प्रीत तेरे साथ डेट पे जाएगी? और प्रीत तो एक काम कर, इसको मना कर मुंह पे, और चल रहे हैं यहाँ से, वैसे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। शिशांत तुम ऐसे क्यों बात कर रहा है? और देख अब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार मिल ही लेती हूँ, बात कर लेती हूँ ना उनसे अच्छे से। अब तू पागल हो गई है क्या? अब तू मैकेनिक के साथ डेट में जाएगी? लग रहा है तू भूल गई है कि हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा है, हमारी क्लास कैसी है। लगता है ना कटवाना चाह रही है तू सबके बीच में हमारी। देख शिशांत, तुझे भी पता है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या काम करते क्या नहीं, बस मेरे लिए ना इंसान मैटर करता है, वो अच्छा होना चाहिए। देख तेरा ना हो गया है दिमाग खराब, तुझे जाना है ना इसके साथ डेट पे तो तू जा, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। अब बताऊंगा सबको कि प्रीत गई हुई है एक मैकेनिक के साथ डेट पे। ओके जा, बता दे सबको, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ चॉइसेस है। तेरी मर्जी, कर अपनी जिंदगी खराब। आई एम रियली सॉरी सचिन, मेरे दोस्त ने जो भी तुम्हें और तुम्हारे काम को लेकर कहा उसके लिए। अरे नहीं इट्स ओके, सबकी अपनी अपनी सोच है, और आई कैन सी कि आप उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं हो, अपने दोस्त की तरह। मतलब आप काफ़ी अच्छे हो, आप लोगों को जज नहीं करते उनका काम देख के, सो मुझे अच्छा लगा वो देख के। मैं सच कह रही हूँ, मैंने जो कुछ भी उसे कहा ना मैं सब मीन करती हूँ। मेरे लिए इंसान क्या काम करता है वो मैटर नहीं करता, मेरे लिए बस इंसान मैटर करता है, वो अच्छा होना चाहिए। और आपको देख के लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। हाँ मानती हूँ आपने मुझे फ़ोन पे नहीं बताया कि आप मैकेनिक हैं, बट कोई बात नहीं, अब जब मैं आ ही गई हूँ तो चलते हैं डेट पे बैठ के बात करते हैं, वहाँ पे बता देना आप मुझे अपनी सारी सच्चाई। सच्चाई तो आपको मैं यहीं बता ही देता हूँ। वो क्या है ना कि मैं मैकेनिक नहीं हूँ और ये मेरी ही गाड़ी है। क्या? एक सेकेंड, ये ट्विस्ट पे ट्विस्ट क्यों ला रहे हो आप? मतलब आप मैकेनिक नहीं हो, ये गाड़ी आपकी है, पर आप फिर मैं जब आई थी तो गाड़ी के नीचे क्या कर रहे थे? वो बताया ना मैंने आपको, कार ठीक कर रहा था, जैसे ही आपसे मिलने के लिए आया गाड़ी बंद हो गई, पता नहीं कैसे। एक सेकेंड, आप गाड़ी ठीक कर रहे थे पर आप मैकेनिक नहीं हो? वो बात ये है ना कि मेरा अपना गैराज है, खानदानी यही काम है, तो बचपन से देखा है गाड़ी ठीक होते हुए, तो मुझे सारा काम आता है गाड़ी का, किस तरह ठीक करते हैं, तो इसीलिए बस खुद से ही ठीक कर रहा था। पर गाड़ी ठीक हुई नहीं, लगता है कोई बड़ी दिक्कत है, लगता है गैराज ले जाऊंगा तभी सही होगी। ओह तो ये बात है। जी अब यही बात है, और यहीं पास में एक रेस्टोरेंट है तो वॉक करना पड़ेगा। इज इट ओके फॉर यू? वॉक कर लोगे? या श्योर। कब? मैम ये लो आपका ऑर्डर। अरे सचिन तू? तू? हाँ कितना टाइम बाद मिल रहा है, और यहाँ क्या कर रहा है तू? मैं कुछ नहीं, बस ये चाउमीन देने। अच्छा ये चाउमीन का ठेला तेरा है? मानना पड़ेगा यार, कॉलेज टाइम पे तो जिस बिजनेस की बात करता था वो ये चाउमीन बेचना है। क्या सोच है तेरी यार? अरे प्रीत, कौन है ये? तू जानती है कैसे? अबे हाँ, मैंने बताया था ना तुझे, मेरे कॉलेज टाइम पे एक बॉयफ्रेंड था जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था कि मैं अपनी लाइफ में ये करूँगा वो करूँगा, वही है ये मिस्टर सचिन रावत। यार प्रीत तू ऐसे क्यों बात कर रही है? तू भूल रही है क्या, हम साथ थे टाइम पर, हमारा एक बॉन्ड था, हम साथ पढ़े, और आज हम मिल रहे थे टाइम बाद और तू मेरी बेइज्जती कर रही है, ऐसा भी क्या हो गया? अरे भाई बेइज्जती तो तेरी करेगी ना। अब तू कॉलेज टाइम में इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था कि मैं अपना बिजनेस खोलूंगा, मेरे नीचे इतने सारे बंदे काम करेंगे, और ऐसे तो कुछ भी नहीं है ना, तो बेइज्जती तो बनती है। और हाँ सचिन,
जो मेरा डिसीजन था ना तुझे छोड़ने का, वो बिल्कुल सही डिसीजन था। अगर आज मैं तेरे साथ होती ना तो मुझे भी ऐसी चाउमीन बेचनी पड़ती। नहीं 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 नहीं, शुक्र है भगवान का जिन्होंने टाइम रहते ना मुझे अकल दे दी और मैंने तुझे छोड़ दिया। और सचिन तुझे पता है, तेरे जाने के बाद ना मेरी लाइफ में सुशांत आया और ये ना तुझसे बहुत ज्यादा अच्छा है। और इसके पास खुद की कार भी है। तूने तो कभी देखी नहीं होगी कार, है ना? तुझे पता है हमें कहीं भी जाना हो ना तो हम इसी कार से जाते हैं और मुझे ना कोई तकलीफ नहीं होती जो मुझे तेरे साथ होती थी, तेरी उस खटारा सी बाइक पे जो राह चलते कहीं पे भी बंद हो जाती थी। और सचिन वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने तुझे छोड़ दिया। प्रीत, अब मुझे लग रहा है हमारा ना उस टाइम अलग होना सही ही था। मुझे लगा था हमारे बीच जो कुछ भी है ना वो रियल है, सच्चा प्यार है। और मुझे उम्मीद थी कि मेरे अलग होने के बाद हम फिर मिलेंगे, सब कुछ ठीक होगा। और हम इस तरह मिलेंगे मुझे उम्मीद नहीं थी। और अच्छा है हम आज मिल गए, सब कुछ क्लियर हो गया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो और तुम्हारे अंदर मेरे लिए कितनी कड़वाहट है। सब कुछ सामने आ गया मेरे। थैंक यू। अबे तो कड़वाहट क्यों ना हो, कॉलेज के डील जो सबके होते हैं ना वो बहुत प्यारे होते हैं और मेरे सबसे वाहियात थे क्योंकि मैं तेरे साथ रिलेशन में थी, तो जैसे गरीब के साथ। मैं तो शशांक को हर बार बोलती हूँ कि शशांक काश तुम मुझे ना कॉलेज टाइम पे मिले होते, तो मेरे जो वो दिन नरक में गुजरे हैं ना वो नहीं गुजारने पड़ते मुझे। खैर अब क्या बोल के फायदा, अब तो जो होना था वो हो चुका है। तो ये चाउमीन यहाँ दे, अपने पैसे ले और निकल यहाँ से। Keep the change. हाँ ये भी ठीक है और हाँ ये भी ठीक है। अरे बाबा बस करो, ये पीडीएफ बिल्कुल ठीक है। तुम 50 बार इसे चेक कर चुके हो। आई नो प्रीत, पर तुम्हें पता है ना कि ये मीटिंग कितनी ज़रूरी है मेरे लिए। मैं कब से इस मीटिंग का वेट कर रहा था और आज फाइनली ये होने वाली है। और अगर ये डील क्रैक हो गई ना तो हमारा फ्यूचर सेट है। आई नो, मुझे पता है, इसीलिए तो हमने इस प्रोजेक्ट पे इतना काम करा है। और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये डील हमें ही मिलेगी। मैम आप दोनों अंदर जा सकते हो। सर मे आई कम इन? या कम इन। मैंने बोला क्या बैठने के लिए? सचिन? इसका मतलब आज जिससे हमारी मीटिंग है वो तू है? तू नहीं आप, शायद आप भूल रहे हैं आप यहाँ किस लिए आए, अपनी मीटिंग करने के लिए। तो आई थिंक आपको मुझे सर बोलना चाहिए। क्यों? यस सर, सॉरी, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा आप यहाँ ये सब कैसे? ये सब वही प्रीत जो तुमसे कहा था मैंने कॉलेज में कि मैं अपनी कंपनी खोलूंगा, कामयाब बनूंगा अपनी फैमिली के लिए, तुम्हारे लिए, और जिन बातों का तुमने मजाक बनाया था, ये सब वही है। आई एम सॉरी सर, पर वो कल आपको चाउमीन भेजते हुए देखा तो मुझे गलतफहमी हो गई। तुमको पता है मैं वहाँ पे क्यों था? क्योंकि उस जगह से ना मेरी मेमोरी जुड़ी हुई है, वहाँ मैंने काम किया है। तो बस अपनी रूट्स ना भूलने के लिए मैं आज भी वहाँ जाता हूँ, वहाँ काम करता हूँ, अंकल की हेल्प करता हूँ, समझी? क्योंकि ना मुझे ये सब करना पसंद है। और चलो मान लेते हैं मैं वो इंसान होता भी तब भी यू डोंट हैव एनी राइट्स कि तुम मुझसे इस तरह बात करो, मुझसे इस तरह बिहेव करो, मेरी बेइज्जती करो। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो बस उस चीज़ से मैं समझ गया कि तुम दोनों किस तरह के इंसान हो, कितने घमंडी हो। जिन्हें ये भी नहीं मालूम कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है और काम की इज्जत करनी चाहिए। आई नो सर, हमने आपके साथ जो कुछ भी कल किया वो एकदम गलत था, बट आप एक बार उसको साइड रख के सोचिए, ये मीटिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सर अगर ये डील क्रैक हो जाती है तो इसमें हमारा, इनफैक्ट सर आपका भी काफ़ी प्रॉफिट होगा। तो सर एक बार आप फिर से सोचिए। अब तुम मुझे प्रॉफिट दोगे? मैंने यहाँ झक मार के नहीं पहुंचा और मुझे पता है प्रॉफिट कैसे बनता है और किन लोगों से बनता है, और उन लोगों में ना तुम दोनों बिल्कुल नहीं आते। और शायद आ भी जाते, पर कल मिलने के बाद ना सब कुछ क्लियर है कि आप दोनों से ये डील बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। आपसे मुझे प्रोफेशनली और पर्सनली कोई भी रिश्ता नहीं रखना। और बात रही लॉस की, तो वो मैं झेल लूंगा, डोंट वरी। ओके सचिन प्लीज देखो, ऐसा मत करो, ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डोंट कॉल मी बाय माई नेम, मैंने कहा ना सर बोलो। और हाँ प्रीत, तुमने ठीक कहा था कि जो भी होता है ना अच्छे के लिए ही होता है, और हमारा कल मिलना ना मेरे अच्छे के लिए ही हुआ है। कि मुझे मालूम पड़ गया कि ये डील मुझे आपसे तो बिल्कुल ही नहीं करनी। सो प्लीज मैं बार बार नहीं बोलूंगा, गेट लॉस्ट।
बट सर जा रहे हो या गार्ड्स को बुलाऊं? लीव। हाँ, इसके पास खुद की कार भी है। तूने तो कभी देखी नहीं होगी कार, है ना?